Good afternoon, Ritesh, and good afternoon to all of you. चलिए, तो आपको एक इंट्रोडक्टरी मिल चुकी होगी, ठीक है, वायरसेस की और एंटीवायरसेस की। तो बस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बस एक हेडिंग लिख दे रहा हूँ, और इन सब के बारे में आप सब जानते हो। उसके बाद मैंने बताया था कि लास्ट में मैं बता दूंगा थोड़ा सा क्या, कौन कौन से वायरस कब आए थे, ठीक है, और उसके बाद कौन से वायरस हमें ज्यादा परेशान किए, ठीक है, या कंप्यूटर सिस्टम को या फिर आईटी फील्ड को ज्यादा परेशान किए। इन सब पे थोड़ा सा डिस्कशन कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ नाम लिख दे रहा हूँ जो चीजें आपको बताई गई हैं, क्योंकि आप एटलीस्ट समझते रहो। क्योंकि जो हमको हमको वायरस के रूप में चीजें दिखती हैं, वो वायरस हो सकता है, वॉर्म हो सकता है, ट्रोजन्स हो सकते हैं, रैंसमवेयर हो सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो मैंने आपसे जो पढ़ा है यहाँ पे यही बताया था कि मेलवेयर्स क्या है। मेलवेयर वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर, और यहाँ पे जिसको हमने किया था एंटीवायरस पर, और इंटरनेट सिक्योरिटी पर, और साथ ही साथ टोटल सिक्योरिटी पर, ठीक है। गुड आफ्टरनून अनुराग, अभिषेक, इन सब पर डिस्कशन हुआ था। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, ये थे आपके वायरस के बचाव। मैंने आपको ये भी बताया था कि क्या करें, ठीक है। और सबसे चीज तो ये है, सबसे पहली चीज तो ये है कि अभी तो ठीक है आप जैसे भी यूज कर रहे हो, लेकिन जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट डेटा पे काम कर रहे हैं, अनुराग, वही बता रहा हूं। देखिए, जब किसी राइट आपके सिस्टम मान लेते हैं कोई डेटा है, ठीक है, वो डेटा इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हैं उस डेटा को, वो डेटा लीक ना होने पाए। आपके जो कंप्यूटर का डेटा है, आपके जो कंप्यूटर का डेटा है, ठीक है, तो कंप्यूटर का डेटा लीक ना होने पाए, ठीक है, उसे कोई स्टील ना कर पाए, चुरा ना पाए, ठीक है। ध्यान रखना, कहीं बाहर ना जा पाए, आउटसाइड पर्सन एक्सेस ना कर पाए, आउटसाइड पर्सन एक्सेस ना कर पाए। अगर ये सब आप चाहते हैं, ठीक है, आपका डेटा पर्सनल डेटा है, आपका पर्सनल डेटा है, कोई एक्सेस ना कर पाए कभी भी किसी भी सिचुएशन में, तो आप इसमें से, ठीक है, कोई ना कोई चीज यहाँ पे क्या करें, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, ठीक है। तो आप अपने जो आपका पीसी है, जो आपका क्या है पीसी है, उसमें क्या करें, आप इसको क्या करें, इंस्टॉल करें, ठीक है। एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे, तो आपके सिस्टम में जो वायरस ऑलरेडी पड़े होंगे आपके हार्ड डिस्क वगैरह में, ठीक है, तो आपके हार्ड डिस्क में जो भी वायरस पड़े होंगे, वो सारे के सारे वायरस, ठीक है, कोई क्या करेगा, डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। इंटरनेट सिक्योरिटी अगर आप इंस्टॉल करते हैं, तो अंदर का जो वायरस होगा हार्ड डिस्क वगैरह का, जो ऑफलाइन वायरस है, वो तो डिलीट होंगे ही होंगे। साथ ही साथ अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो बाहर से इंटरनेट के थ्रू कोई वायरस आपके सिस्टम में नहीं आएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप क्या कर रहे हो, टोटल सिक्योरिटी इंस्टॉल कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो ये टोटल इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपके जो कंप्यूटर के इंटरनल वायरस हैं, जो किसी पेन ड्राइव या किसी कहीं से भी आ चुके हैं, उनको तो रिमूव करेगा,
ठीक है, रिमूव करेगा। और अगर इंटरनेट से जो वायरस आने वाले हैं उन सबको भी क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। कोई इन्फेक्टेड फाइल या कोई बोल सकते हैं ऐसी फाइल जिसके जो आपके सिस्टम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, वो सारी की सारी फाइल्स आपके सिस्टम में इंटर नहीं कर पाएंगी। ठीक है, ओके आशुतोष। इसके बाद टोटल सिक्योरिटी इसके साथ साथ और फीचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि अभी आप इतना समझ लो कि उस आप टोटल सिक्योरिटी है तो अपने मोबाइल को भी स्कैन कर सकते हो, अपने मोबाइल में भी अगर कोई वायरस है उसका आप पता लगा सकते हो, उसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फीचर किस में मिलेगा आपको, टोटल सिक्योरिटी में। और इंटरनेट सिक्योरिटी में ऐसा फीचर नहीं होगा। ऐसे ही बहुत एडवांस एडवांस क्या है फीचर्स हैं किसमें, टोटल सिक्योरिटी में। मतलब ये कम, इसके पास कम फीचर है, इसके पास थोड़ा उससे ज्यादा है, इसके पास सबसे ज्यादा फीचर्स हैं। ठीक है, तो आप किसी एक को इंस्टॉल करके मैं तो बोलूंगा आप इंटरनेट सिक्योरिटी करें या फिर क्या करें, टोटल सिक्योरिटी करें, इंस्टॉल करके क्या करें, अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। और जो नोटिफिकेशंस आते हैं आपके पास आपके कंप्यूटर पे, तो आप अलाउ करें, बिना पढ़े हुए अलाउ ना करें, चाहे आपका फोन हो चाहे आपका कंप्यूटर हो। अगर दो ऑप्शन पूछता है, ब्लॉक करने का, ठीक है, या डिनाई करने का, या तो आपको ब्लॉक या डिनाई करने का ऑप्शन पूछता है, या फिर अलाउ करने का ऑप्शन पूछता है, तो आप अलाउ उसी को करें जो आपकी जरूरत हो। चाहे आप ऐप को इंस्टॉल कर रहे हो, या सिस्टम में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, या कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, आप ऑनलाइन कुछ पढ़ रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, वहां पर उस वेबसाइट के थ्रू कोई चीज पूछ रहा है कि आप कोई अलाउ करने के लिए, तो आप डिनाई करके बाहर जाइए या उसको ब्लॉक करिए। ठीक है, मतलब पढ़ के समझ बूझ के क्या करना है, आपको अलाउ करना है। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीजें को क्या दिमाग में रखनी पड़ती हैं, तो उससे क्या होगा, आपका डेटा, आपका सिस्टम सिक्योर रहेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं सब मुझे बार बार इतना केयरफुली ना रहना, अगर नहीं रहना चाहते आप, तो आप क्या करें, टोटल सिक्योरिटी इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में। वो क्या होगा आपका, आपको इतना केयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, स्कैन करेंगे तो उसको रिमूव कर देगा। जब भी आप इसके थ्रू स्कैन करेंगे तो आपके सिस्टम से जितने भी इन्फेक्टेड फाइल्स होंगी सबको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, ये इसका मतलब यहाँ पे होता है। देखिए, कोई सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो देखिए यहाँ पे, ये तो मैं हटा दे रहा हूँ, इसकी कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं, सब पढ़ चुके हैं आप। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, देखिए अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। अलग अलग टाइप का मतलब, जैसे मैंने बताया आपको, लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर हैं, कुछ लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, कुछ आपके पास जैसे MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। अब ऐसे कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं अदर, जैसे आपका VLC वगैरह हो गया, इस टाइप की चीजें हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे ब्राउजर वगैरह जैसे हो गए, आपके पास कोई ब्राउजर वगैरह है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, जैसे आपने किसी से लिया हुआ है, तो उस पर आप डबल क्लिक करिए। मोस्टली मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कोई सॉफ्टवेयर आपके पास है, डाउनलोडेड है, उसको आप क्या करें, उस पर डबल क्लिक करें। ठीक है, मैं एक जनरल बता दे रहा हूं यहाँ पे, सॉफ्टवेयर पे क्या करें, डबल क्लिक करें, जो सॉफ्टवेयर आपको मिलता है उस पर क्या करें, आप डबल क्लिक करें। और डबल क्लिक करने के बाद, ठीक है, अगर जैसे एक होता है आपके पास, पूछता है एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि आपका जो यूजर है ना, वो यूजर क्या है, ठीक है, डिपेंड इस पे करता है कि आप किस पे काम कर रहे हो। तो अगर कहीं पे मान लो कोई नोटिफिकेशन आता है यस नो करने का, पहले कोई बॉक्स खुल के आएगा आपके सामने, पहली बार जब आए, अगर यहाँ पे नो लिखा है, यहाँ पे यस लिखा है, तो आप यस कर दो। मतलब आपसे वो कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो आपका मेन यूजर है उसको अलाउ करना, तो आप यस कर दो। यस करने के बाद मोस्टली क्या होता है, आपके सामने एक विंडो खुल के आएगी, विंडो खुल के आएगी, और अगर वहां इंस्टॉल लिखा है तो ठीक है, क्लिक कर दो। नहीं तो एक आपके पास आएगा लाइसेंस एक्सेप्ट करने के लिए, या तो यहाँ लिख के आएगा आई एग्री, आई एग्री। ठीक है, तो आई एग्री आता है, उस पर आप क्या करें, क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद अगली विंडो आती है इंस्टॉल करने की, इंस्टॉल करने की। तो आप क्या करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, आपका सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ये कुछ बात क्लियर हुई आशुतोष? नहीं तो यहाँ पे एक आपके पास कभी कभी आई एग्री नहीं आता, तो आपको यहाँ लिखा रहता है आई डोंट एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म,
या आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, ठीक है। तो आप आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म पे क्या करेंगे, क्लिक कर दें, एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म। और अगर आप आप थोड़ा टेक्निकल में आ गए हैं, आप क्या करें, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस वक्त बताएं, हमसे बताएं या किसी टीचर से बताएं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग क्या होते हैं, थोड़े से वहां पैनल्स होते हैं जो अलग अलग, उनका क्या होता है, स्टेटमेंट होता है या स्टेप होता है इंस्टॉल करने का, ठीक है। तो मैं फिलहाल अभी तो कोई कॉमन सॉफ्टवेयर नहीं, जैसे कभी इंस्टॉल करके आपको दिखा दूंगा, अभी जो पढ़ा रहा हूँ उस पर आप फोकस करिए। चलिए देखिएगा, डाउनलोड करना है तो आपको डाउनलोड, तो मैंने बताया कि आपको किसी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, ठीक है। यार फ्री का मत यूज करो, ठीक है, ट्राई करो फ्री का, एंटीवायरस मत यूज करो, क्योंकि उतनी फैसिलिटी नहीं होती है। आपको कहेगा कि आपका सिस्टम स्कैन हो चुका है, ठीक है, लेकिन उतने फीचर्स नहीं होते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या होता है कि अगर आपका डेटा वाकई में सिक्योर करना है तो आप पेड सॉफ्टवेयर यूज करें, ठीक है। तो आप, मैंने बताया कि जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है एंटीवायरस इंस्टॉल करने में, तो आप मुझे बता दिया करिए, मैं आपको उसी सॉफ्टवेयर का स्टेप बाय स्टेप क्या करूंगा, यहाँ पे करके दिखा दूंगा कैसे होता है, ठीक है। अभी नहीं, फिलहाल जब भी आपको जिस चीज की जरूरत हो, आप जैसे आपने कहा सर मुझे सी लैंग्वेज आगे पढ़ना ही होगा, तो सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होता है ये बता दीजिए, तो आपको दिखा दूंगा आपको यहाँ पे। नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट का मतलब ये है, ध्यान ध्यान से सुनिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक, कैसे पता करें। तो यहाँ पे जैसे ऑफिशियल का मतलब है ना, जैसे आप ये बताइए, आपको क्या करना है, एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना है, एमएस ऑफिस, ठीक है। तो आप बताइए एमएस ऑफिस किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन का आंसर रविंद्र बता रहे हैं आपको, माइक्रोसॉफ्ट का, किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। तो आप ही बताइए, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट होगी कि नहीं होगी, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट होगी कि नहीं होगी, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट क्या है, आपकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, किसके लिए, एमएस ऑफिस के लिए। तो जब भी आप ऐसे लिखेंगे, नेट पे जाएंगे, सर्च करेंगे, वहां लिखेंगे एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस, जो भी लिखना है आपको, 2016 डाउनलोड, ऐसे लिखते हैं आप। तो आपके सामने बहुत सारे लिंक ओपन होते हैं, बहुत लिंक्स ओपन होते हैं, ये क्या है, लिंक हैं। तो उसमें आप ये चेक करिए कि वो लिंक पे क्लिक करेंगे आप जहां पे क्या लिखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट .com। चलिए मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अरे अनुराग, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैंने आपसे ये बोला कि जब तक आप नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ पे, वही जो बचाव करना हमें, यहाँ पे डर भी, ये थोड़ा सा एक बचाव होता है कि आप एक्स्ट्रा चीजें बहुत ना ओपन करें, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आए तो उसे आप हमेशा डिनाई करिए, डिनाई, या क्या करिए, ब्लॉक करिए, बस, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। डिनाई या ब्लॉक करिए, आप जो यूज कर रहे हो यूज करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है, इतना आसान नहीं होता। चलिए मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को। वेट, थोड़ा वेट करना है यहाँ पे। चलिए मैं गूगल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना सभी को। चलिए मैंने देखिए गूगल ओपन किया, ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ गूगल ओपन किया, ये सब मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ से कुछ दिख रहा है, ठीक है।
इसमें मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, MS ऑफिस, चलो यहाँ पे 2010 लिख दे रहा हूँ, डाउनलोड। देख रहे हो आप लोग, डाउनलोड आ गया ना। देखिए पहला क्या दिया हुआ है, वेबसाइट देख रहे हो यहाँ पे, पहली वेबसाइट, ठीक है, ये दिख रही ना आपको, ये जहां माउस दिख रहा है, यही चेक किया करो यहाँ पे, देखो, ठीक है। तो ये देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है, www.microsoft.com, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थर्ड वाला चेक करो यहाँ पे, क्या लिखा है, www.filehost.com, ठीक। तो अब आप कहाँ से डाउनलोड करना चाहेंगे, यहाँ से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्पाईवेयर कोई एडवेयर नहीं आएंगे आपके सिस्टम, कभी भी नहीं आएंगे। ये है ऑफिशियल वेबसाइट किसकी, माइक्रोसॉफ्ट की। समझ गए सभी लोग। चलिए, तो इस तरीके से अपना हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। हम्म। चलिए देखिए, जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कुछ वायरसेस की, स्टार्टिंग कब हुई थी, सबसे पहले देखा जाए तो जो वायरस मैंने बताया नाम, जैसे सबसे पहला जो फर्स्ट वायरस था, जो फर्स्ट वायरस था, ठीक है, इसका नाम था क्रीपर। जैसे ये कहीं के लिए भी, आप फिलहाल BC वगैरह के लिए क्वेश्चन नहीं कोई पूछेगा पहला वायरस कौन था, लेकिन आप जानते रहो पहले वायरस का नाम क्या था, क्रीपर था। ये इन्वेंट हुआ था 1971 में, 1971 में आया हुआ था, इन्वेंट हुआ था, ठीक है। और इसको इन्वेंट किया था बॉब थॉमस ने, बॉब थॉमस ने। दिख रहा है आप सभी को, स्क्रीन दिख रही है, ओके। तो जैसे ये अब अगर कोई कभी जैसे वनडे एग्जाम अगर में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, पहला वायरस कौन था, कंप्यूटर वायरस कौन था, तो क्या था, क्रीपर था। और ये 1971 में क्या किया था, इन्वेंट हुआ था पहली बार, और बॉब थॉमस इन्होंने क्या किया था, इन्वेंट किया हुआ था। अब एक चीज यहाँ पे है कि देखिए ये सिस्टम के अंदर मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता था, बस इसमें एक मैसेज आता था, ठीक है, इसमें क्या आता था, मैसेज आता था। मैसेज यहाँ पे क्या था, सिर्फ इतना था, आई एम क्रीपर। मैसेज ये रहता था, आई एम क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन, कैच मी, TCH, इफ यू कैन। बॉब और थॉमस इंडियन लोग का नाम रख देते हैं, मतलब अरमान समझा नहीं मैं, बस ये एक मैसेज आता था, ठीक है, यही आपकी जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हो तो स्क्रीन पे एक मैसेज तुरंत आता था, आई एम क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, बस। और ये बस बार बार आपकी स्क्रीन पे आ जाता था, जिससे आपको डिस्टरबेंस होती थी, ठीक है। बाकी ये आपको मतलब ये बनाया गया था कि हाँ यार ये हमें परेशान कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो लेकिन ये किसी फाइल वगैरह को डिलीट नहीं करता था, बोल सकते हो आपको परेशान करता था। अभी कोई सामने आपके बार बार आ जाए, आप कोई काम कर रहे हो,
ऐसे बोलता रहे आई एम क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, तो आपको क्या होगी, इरिटेशन होगी ना। तो ऐसे समझ लीजिए इरिटेट करता था ये वायरस आपको। क्लियर है ये चीजें यहाँ तक? ओके। अब जैसे यहाँ पे इसके बाद एक वायरस आया था यहाँ पे, उसका नाम था इल क्लोनर। ठीक है, एल्क क्लोनर। देखो वायरस तो बहुत आते रहते हैं, ठीक है, मगर जो जो फेमस है मैं उनको बता रहा हूँ यहाँ पे। इल्क क्लोनर, अभी वायरस आया था 1981 में आया था, 1981 में आया था। मीटिंग एंड हो जा रही है। हाँ हाँ रविंद्र, कुछ भी समझ लो आप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब ये फिलहाल एप्पल के लिए बनाया गया था, ठीक है। बस इल क्लोनर आया था 91 में, ये बस प्रैंक के पर्पज से बनाया गया था। जैसे पहले क्या था स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत इतने एडवांस ओएस, इतनी फाइलें नहीं होती थी कि कोई फाइल आपके कंप्यूटर से फाइल रीड करने के लिए वायरस बनाएगा। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो एज ए प्रैंक, एज आ क्या, इरिटेट करने के लिए आपको लोग वायरस बनाते थे कि आप वर्क ना कर पाओ। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है जो इंटरनेट आया था, इंटरनेट, ठीक है, 1991 के बाद शुरू हुआ था। सही तरीके से 1994 से क्या हुआ, इंटरनेट यूज होने लगा था। उससे पहले इंटरनेट यूज नहीं होता था। ठीक है जी। तो अब कहीं नहीं इंटरनेट यूज नहीं होता था, इतना वायरस को इतना भेजना भी डिफिकल्ट होता था। ठीक है, कि किसी का, अब तो आम बात हो गई, वायरस कहीं से भी आ सकते हैं, तो इंटरनेट से ही सबसे ज्यादा वायरस आते हैं, सभी को पता ही है। तो इंटरनेट तब कब से सही तरीके से यूज होना शुरू हुआ 1994 से। तो उससे पहले एज ए प्रैंक, एज ए फन बोल सकते हैं क्या, हम लोग सब लोग क्या करते थे, वायरस बना करके यूज करते थे। तो ये भी प्रैंक के लिए यूज किया गया था पहली बार। और किसके लिए, एप्पल, एप्पल कंपनी के लिए बना था, फॉर एप्पल। एप्पल ने नहीं बनाया था, फॉर एप्पल मतलब एप्पल के जो आपके ओएस थे, ठीक है, उसके लिए बनाया गया था। वो उसी पे वर्क करता था, सभी के लिए नहीं था, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, अब जिसके लिए रन कर जाए, जिसके लिए बनाया जाए। तो क्रीपर का तो नाम थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, इसका उतना नाम नहीं है, इल क्लोनर का, लेकिन जानते रहो आप। इसके बाद ये आपका था थर्ड का, ब्रेन, उसका नाम था, क्या था, ब्रेन। हाँ हाँ मिल जाएगी, अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, उस दिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ब्रेन है। सही तरीके से पूछा जाए तो जो पीसी के लिए, जो पीसी के लिए बनाया गया था, पहला जो वायरस था पीसी के लिए, विंडोज पीसी या आईबीएम पीसी के लिए जो बनाया गया था, वो कौन था, आपका ब्रेन। इसलिए कहीं कहीं पे ऑप्शन में भी आता है कि पहला पीसी वायरस कौन था। ठीक है, लेकिन क्रीपर को ही आप लोग मानोगे यहाँ पे पहला वायरस क्या है, क्रीपर ही सही होगा। लेकिन कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा आपको कि पहला जो कंप्यूटर वायरस था, जो पीसी पे वर्क करता है, ठीक है, फाइल वगैरह को क्या करता है, वहां से डिलीट करता है, वो कौन था, आपका ब्रेन था। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कीपर फाइल पे, फाइल का कोई डिस्टरबेंस नहीं करता था। ठीक है, कीपर फाइल का कोई डिस्टरबेंस नहीं करता था। ठीक है, लेकिन इसके बाद बाकी यहाँ पे जो ये ब्रेन है, वो आपके फाइल को भी डिलीट करता था,
ठीक है, बोल जैसे आपने वायरस पढ़ा हुआ था कि धीरे धीरे क्या रिमूव करता रहता है वायरस, उसके बाद फाइल करप्ट हो जाती है, ऐसा काम कौन करता था यहाँ पे? ब्रेन करता था। इसीलिए कुछ लोग इसे बोलते हैं कि पहला जो वायरस है वो कौन है आपका? ब्रेन है। लेकिन सबसे फर्स्ट वायरस आप कीपर को ही बताएंगे, कीपर को ही बोलेंगे। ठीक है, ये 1986 में आया था, 1986 में आया था। यहाँ बोल सकते हैं आप फॉर विंडोज पीसी, ये पहली बार उसके लिए बनाया गया था, विंडोज पीसी के लिए बोल सकते हैं कि फाइल को डिलीट करता था। या आईबीएम पीसी कंपैटिबल, क्योंकि इसी डेवलप कौन किया था? इसको डेवलप किया किया था यहाँ पे दो भाई, दो ब्रदर थे, ठीक है, पाकिस्तान के थे। एक का नाम था यहाँ पे बसित फारूक था, एक अमजद फारूक था। इन दोनों ने क्या इसको डेवलप किया था। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे डेवलप्ड बाई बसित फारूक एंड अमजद फारूक। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी जानते हैं। जैसे आपका यहाँ पर, सॉरी, जिसे इसको बोला गया, जैसे एक नाम दिया इसको, लाहौर वायरस दिया गया था। ठीक है, उस समय बोला गया था लाहौर वायरस, क्योंकि ये लाहौर के रहने वाले थे। तो यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आल्सो नोन एज लिख दे रहा हूँ, आल्सो नोन एज लाहौर, या फिर इसे बोला गया था पाकिस्तानी ब्रेन और पाकिस्तानी ब्रेन, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ब्रेन के बारे में और क्रीपर के बारे में एटलीस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों इसके पास वैसे बहुत वायरसेस आते रहे। ठीक है, वायरस वॉर्म बहुत आते रहे यहाँ पे। हो गया यहाँ तक सभी का? सर ऊपर दो वायरस कहाँ यूज होते हैं? अब अटैक होते हैं ज्यादा। ठीक है, इस समय ध्यान रखिएगा, अभी मुझे थोड़ा सा अटैक के बारे में बताना है कि अटैक का मतलब क्या होता है। अब इस समय जो आशुतोष, इस समय वायरस की मैं बात करूं तो जैसे अभी देखिए जल्दी में एक हुआ था, डीडॉस अटैक हुआ था, डीडॉस अटैक। ठीक है, तो डीडॉस जैसे देखिए, अब क्या होते हैं कि अब लोग सब लोग जान चुके हैं ना कि वायरस से कुछ नहीं होगा यहाँ पे। अगर आपके सिस्टम में, क्योंकि आपने सिस्टम को सिक्योर किया हुआ है, ठीक है, आपने सिस्टम को सिक्योर किया हुआ है। जब सिस्टम को आपने सिक्योर किया एंटीवायरस डाल करके या डिफरेंट तरीके से आप लोग जागरूक हो चुके हो, तो आपके सिस्टम के अंदर आपने अलाउ ही नहीं करोगे तो वायरस आएंगे नहीं, तो अब अटैक करा जाता है। अटैक का मतलब होता है यहाँ पे, ये ट्रोजन्स मैंने बताया था ना, उस टाइप से अलग अलग डिफरेंट तरीके से अटैक किया जाता है। कि अटैक का मतलब ये होगा कि आपके ईमेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, ठीक है, या डिफरेंट डिफरेंट जो आपके इंटरनेट पे कनेक्शंस हैं जिससे आप कनेक्टेड हो, डेटा को ट्रांसफर करते हो, तो आपका डेटा किसी के थ्रू आप पर क्या किया कर दिया जाता है, अटैक किया जाता है, जिसके थ्रू आपके सिस्टम
में वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। तो आजकल अटैक्स होते हैं, तो मतलब करंटली अगर देखा जाए तो अभी मैं थोड़ा अटैक के बारे में बता दूं कि अटैक क्या होते हैं, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आपको तब जाके आज की सिचुएशंस क्या हैं, ठीक है, तो क्लियर होगा थोड़ा सा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, पहले क्या होता था, पहले कोई जानता नहीं था, इसलिए सिस्टम में आसानी से वायरस एंटर कर जाते थे, अब एंटर नहीं कर पाते वायरस। और हम लोग टारगेट करते हैं किसी कंपनीज को, किसी ना किसी कंपनीज को टारगेट करते हैं, और वो कंपनी के अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करके रखी है, आपको टारगेट नहीं किया जाएगा, उनको पता है आपसे क्या मिलेगा उनको, ठीक है। तो जिनका डेटा उन्हें चाहिए वो उसको टारगेट करेंगे, वो लोग सिक्योर किए हुए हैं। तो अटैक के थ्रू या किसी मतलब बैकडोर, जैसे बैकडोर होता है, मतलब आपको बैकडोर अटैक के थ्रू ही वो क्या कर सकते हैं, आपके डेटा को चुरा सकते हैं या हैक कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बहुत वायरसेस हैं, मैं नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बट जैसे देखिएगा, जैसे 1/2 एक करके आया था, 1/2 था, 1/2, मतलब ये सारे के सारे वॉर्म्स हैं, ठीक है। जैसे एक माइक्रो वायरस आया था, माइक्रो वायरस, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये मैं ऐसे बता दे रहा हूं आपको कि हाँ बीच में बहुत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, इसको क्लोज कर देता था। जैसे आप ओपन करते थे ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, अगर आपके सिस्टम में माइक्रो वायरस है, तुरंत इसे क्या करता था, क्लोज कर देता था। मतलब छोटी छोटी चीजें परफॉर्म करना, ठीक, किसी किसी आपने वायरस बना दिया, जैसे आपने एक ऐसा वायरस बना दिया कि यार आपके सिस्टम का बैकग्राउंड ही क्या हो जाए, कभी बैकग्राउंड अप्लाई ही ना हो पाए, तो आपका सिस्टम बैकग्राउंड नहीं अप्लाई होगा, वो भी एक छोटा सा वायरस है। तो ये ऐसे ऐसे बहुत से आपके क्या आए वायरस आए, ठीक है। जैसे कुछ बहुत सारे वायरस आए, जैसे आप लोग ईमेल भेजते हो, आउटलुक एक्सप्रेस का नाम सुना होगा, मे बी आउटलुक एक्सप्रेस, MS ऑफिस में, इसके थ्रू आप क्या करते हो, ईमेल भेजते हो, क्या भेजते हो, ईमेल भेजते हो। तो अब आप आउटलुक एक्सप्रेस जानते हो आप, आउटलुक एक्सप्रेस का नाम बस सुना है, जानने की बात नहीं बहुत ज्यादा, मतलब उसके बारे में पढ़ाया तो भी नहीं गया होगा आपको। अगर आपने नाम सुना है तो आपको पता है, इसके थ्रू बता रहे हैं ईमेल भेज जाती है, क्या भेज जाती है, ईमेल भेज जाती है। तो ईमेल में जो टू होता है ना, वो ऑलरेडी आपने लिस्ट बना के रख लेते हो, आप लिस्ट बना के रख लेते हो किसके किसके पास ईमेल भेजनी है, तो उसके ईमेल एड्रेस यहाँ क्या करते हो आप, जैसे A B ईमेल एड्रेस, C D, ढेर सारे ईमेल एड्रेस हैं, ये आपको यहाँ पे लिस्ट रहती है। हाँ, यूज करना अभी नहीं आता आपको, पता है हमें, क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं गया, आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक ठीक है, बस सुनने की बात मैं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो आउटलुक एक्सप्रेस होता है, उसमें आपके जितने रिसिपेंट होते हैं, मतलब जिसके पास ईमेल भेजनी होती है, वो सब वहां पे आप क्या सेव करके रखे रहते हो, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसे वायरस होते हैं जब आपके सिस्टम में आते हैं, तो कोई ऐसी इन्फेक्टेड फाइल भेज देते हैं, अपने आप भेज देंगे किसके पास, जो जो रिसिपेंट होंगे आपके ईमेल पे, आउटलुक एक्सप्रेस में जो जो लोग होंगे, सबके पास एक मेल भेज देंगे। आप सोचो कि मेल क्या आया, मेल आपके पास से आया, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे अरमान, ठीक है, अरमान का ये सिस्टम है, इस सिस्टम में वही वायरस है, ठीक है। अब कोई जैसे यहाँ पे हम वायरस का नाम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, किसी भी टाइप से, डिफरेंट टाइप वायरस, जैसे आपका आया था कॉक वॉर्म करके आया था, मैं ऐसे ही नाम लिख रहा हूँ, KAK, काक, ये वार्म था, ठीक है, क्या था, वार्म था। ये क्या कर रहा था, जैसे आपका सिस्टम एंट्री किया, जैसे आपका सिस्टम एंट्री किया, तो ये मान लो अरमान के सिस्टम एंट्री किया, तो ये क्या करेगा, अरमान के आउटलुक एक्सप्रेस में जो लिस्ट होगी, जिसके पास वो हमेशा ईमेल करता है, ठीक है, तो वो इसके कंप्यूटर से सबके पास मेल चला जाएगा इन्फेक्टेड फाइल्स का। अब लोग सोचेंगे कि यार मेल मेल तो किसके पास से आया, अरमान के पास से आया है, तब वो कहीं ना कहीं क्या मेल को ओपन करेंगे, जैसे ही मेल को ओपन करेंगे, सिंपल सी बात है, वही सारे वायरस उनके भी सिस्टम में चले जाएंगे, फिर उनके सिस्टम में जो क्या होंगे, रिसिपेंट होंगे, उनके पास मिल, ऐसे ऐसे करके कहीं ये पूरी तरह फैल जाते हैं, ठीक है, और आपके सिस्टम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसलिए आप पहले अरमान ये जो सिस्टम, इसको सिक्योर करके हमें रखना होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के भी क्या होते हैं आपके पास, वॉर्म्स होते हैं, वायरसेस होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, ऐसे बहुत से क्या हैं, वायरसेस वगैरह हैं यहाँ पर। जो जो थोड़ा फेमस थे, जैसे अभी 2000 के बाद से जो वायरसेस आए हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा क्या है, फेमस है,
जैसे हो सकता है आपने सुना भी हो, एक फेमस वायरस आया था जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, 5 मई 2000 को, 2000 को आया था। इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम था, ठीक है, नाम तो डिफरेंट डिफरेंट था। इसका भी वही काम था, ये सिस्टम की फाइल को क्या करता था, करप्ट करता था। ये भी वॉर्म था, ठीक है। जैसे मतलब यहाँ पे नाम इसका था आई लव यू। ये तो क्या था, वायरस का नाम था, हो सकता सुना हो आप लोगों ने। इसको आल्सो नोन है, जिसको अदर नाम से भी जाना गया था, जैसे यहाँ पे लव बग। बग का मतलब आप जानते हैं, लव बग। ये एक वॉर्म था, ध्यान रखिएगा, ये क्या था, ये वॉर्म था। ओके, हाँ हाँ वत्सल। ये क्या करता था, कुछ ही समय के लिए लॉन्च होता था, कुछ ही समय के लिए क्या होता था, लॉन्च होता था। और आपके सिस्टम की फाइल को क्या करता था, इन्फेक्ट कर देता था, कंप्यूटर को तुरंत क्या करता था, इन्फेक्ट करता था। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हो इन्फेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स इन फ्यू सेकेंड। चलिए, आपकी मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में कुछ अब जो आपके इस समय के पॉपुलर वायरसेस हैं उनके बारे में बताएंगे, अटैक के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू। कल रिकॉर्ड नहीं हो पाया था अनुराग, कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, ठीक है, तो इस वजह से वीडियो नहीं मिल पाई।